हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस प्रकार उसने एक इतने विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास की उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि एक सुदृढ़ और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को भी जन्म दिया। वे नंद वंश के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने उत्तर पश्चिम से लेकर गंगा के मैदानी भागों और आगे चलकर पूरे भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। उनकी साम्राज्य स्थापना में चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा और मार्गदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु यह भी स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त की व्यवस्थित नेतृत्व क्षमता, साहस, दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल ने ही मौर्य साम्राज्य को आकार और अस्थायित्व प्रदान किया। चंद्रगुप्त की सफलता का आधार केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसका वास्तविक आधार था एक सशक्त, केंद्रीकृत और अनुशासित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना। उनके राज्य की व्यवस्था एक ऐसे ढांचे पर आधारित थी जिसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी था, परंतु शासन को प्रभावी बनाने के लिए उसने विभिन्न विभागों और अधिकारियों की एक जटिल प्रणाली को विकसित किया। चंद्रगुप्त ने शासन के संचालन के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की, जिसमें अर्थ, रक्षा, न्याय, वाणिज्य, गुप्तचर तथा अन्य विभागों के लिए विशेषज्ञ मंत्री नियुक्त किए। अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने रचा, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ दर्शाता है कि किस प्रकार शासन में विधि, कर व्यवस्था, नगर प्रबंधन, कृषि, सिंचाई, खनिज, वन, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में विस्तार से योजनाएं बनाई गई थी। राजस्व प्रणाली मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी। कृषि पर आधारित कर वसूली का तंत्र बहुत ही व्यवस्थित था। भूमि की माप, उपज का अनुमान और उससे निर्धारित कर का संग्रह, यह सब एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत होता था। कर संग्रह के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी थे। प्रशासन की निगरानी रखने हेतु गुप्तचरों की एक सशक्त प्रणाली भी कार्यरत थी, जो राज्य के भीतर और बाहर की गतिविधियों की जानकारी राजा तक पहुंचाती थी। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक दृष्टि केवल राजकोष की वृद्धि तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें जनहित की भावना भी अंतर्निहित थी। नगरों में सफाई, जल आपूर्ति, व्यापारिक व्यवस्थाएं, सुरक्षा आदि का ध्यान रखा जाता था। पाटलिपुत्र जैसे नगरों में प्रशासनिक व्यवस्था की जटिलता और सुव्यवस्था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के वृत्तांतों में स्पष्ट दिखाई देती है, जहां नगर को कई भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी साम्राज्य की नींव केवल तलवार की शक्ति पर नहीं, बल्कि सुचारू और न्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर टिकती है। उन्होंने न केवल एक बिखरे हुए भूभाग को एक राजनीतिक सत्ता में बदला, बल्कि शासन को चलाने के लिए एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया जो आगे चलकर मौर्य उत्तराधिकारियों, विशेषकर अशोक के लिए एक सुदृढ़ नींव सिद्ध हुआ। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक महान सम्राट, निर्माता और कुशल शासन प्रवर्तक के रूप में याद किया जाता है, जिनकी उपलब्धियों ने भारतीय इतिहास की धारा को नई दिशा दी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।